खेलना चाहिए। लेकिन यही अगर ईशान किशन की जगह आप विराट कोहली या रोहित शर्मा को रखें तो क्या केएल राहुल विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि नाम की तरफ मत जाइए। एक ने परफॉर्म किया है और एक परफॉर्म कर रहा है, क्या जरूरी है जो परफॉर्म कर रहा है या जिसने परफॉर्म किया है? बहुत ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो इंजरी के चलते बाहर हुए हैं, कोई और आया और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया हो कि उनको जो खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं उनको वेट करना पड़ा। कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनको कभी मौका भी नहीं मिला। बहुत ऐसे खिलाड़ी हुए हैं पास की, और ये आप अपने आप को अनफॉर्चुनेट कहिए, ये आप जो मर्जी कहिए अपने आप को, दैट इज द रियलिटी, दैट इज प्रोफेशनल स्पोर्ट। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जिस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया और जिस खिलाड़ी परफॉर्म करा, आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आप ये कहें कि एक खिलाड़ी नंबर 5 पे प्रूवन परफॉर्मर है, लेकिन एक खिलाड़ी जिसने करीबन नंबर 5 पे बल्लेबाजी करी है पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ, और वो भी कितने प्रेशर में, अगर वो आपको 82 रन बना के देता है और क्वालिटी के 82 रन बना के देता है, तो फिर आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। यही अगर ईशान किशन ने ओपन करके 82 बनाए होते, और फिर अगर आप ये मुझसे कहते हैं कि अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में आके खेले और ईशान किशन ने ऊपर रन बनाए तो आपको डिबेट कर सकते थे। लेकिन आज ईशान किशन ने मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पे रन बनाए, और वो भी जो हम बात कर रहे थे जिस क्वालिटी अटैक के सामने रन बनाए। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फॉर्म, नाम। वेरी गुड, आपकी राय आप बता सकते हैं @इंडिया #AskStar के साथ। हार्दिक पांड्या साथ में थे, उन्होंने बहुत कमाल का खेला, लेकिन ईशान किशन से लगातार बातचीत करके आए, जानने की कोशिश की, बड़े चंचल स्वभाव के हैं, खुश मिजाज है। तो चलिए जानते हैं ईशान किशन अपनी बैटिंग को लेके क्या उनकी सोच रहती है, कैसे आज मौके को बुना, उसके पीछे सीपीयू में क्या चलता है। I think I can change the game from any point of time, कोई भी situation हो। I know myself what I'm capable of. Then you know if we are 2 down, 3 down, कैसे अगर वहाँ पे मुझे टीम को एक पॉजिटिव नोट पे रखना है। We can't go in the shell, अगर किसी भी सिचुएशन में अगर विकेट जल्दी भी गिरे तो we can't let the other team dominate us. कुछ इस तरीके की पारी रही ईशान किशन की, और वो बेहतरीन साझेदारी हार्दिक पांड्या के साथ। एक समय जरूर लगा था कि शायद भारतीय टीम बहुत तकलीफ में आ गई है, वो 4 विकेट गिर गए थे 66 रन पर, लेकिन उसके बाद ये बनी साझेदारी, और साझेदारी की नींव पर एक अच्छा स्कोर भारत के लिए। 266 रन, 267 बनाए थे, 267 बनाया था लक्ष्य पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिलहाल वो तो बदलता दिख रहा है। लेकिन जितनी तारीफ ईशान किशन के लिए उतनी तारीफ हार्दिक पांड्या की पारी की करनी पड़ेगी क्या भाई, क्योंकि हम बात कर रहे थे, हमने आपको कॉमेंट भी सुना कि वो जो रिस्ट्रेन दिखाया उन्होंने, जो अपने आप पर अंकुश लगाया कि मैं अटैकिंग शॉट नहीं खेलूंगा, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सामने ईशान किशन को, वो कितना महत्वपूर्ण। ये बदलाव आया जब से हार्दिक पांड्या कैप्टन बने गुजरात टाइटंस, उन्होंने दायित्व लेना सीख गया कि नंबर 3 भी खेले, नंबर 4 भी खेल रहे, और सबसे बड़ी बात है कि हालात में अपने आप को ढालना, वो हार्दिक पांड्या सीख गए हैं। जब वो नंबर 5-6 आते तो बड़े शॉट मार लेते हैं, नंबर 3-4 आएंगे तो उनको पता पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, आराम से खेलना, टाइम भी लेना है, और आज वही करके दिखाया। क्योंकि बहुत हालत बहुत नाजुक थी जब वो हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए, इंडिया बहुत दबाव में थी, संयम से खेले और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारी है, बाद में छक्का भी लगाया था। वो शुरू में जोखिम बहुत कम लिया, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारी, और ये एक बड़ा चेंज है हार्दिक पांड्या ने कि हर हालात में, स्थिति में अपने आप को ढाल के स्कोर करना जान चुके हैं, ठीक है। हो गया जिस तरीके से बल्लेबाजी करिए, फॉर्म बहुत अच्छा दिखाया पाकिस्तान के विरुद्ध, तो मेरे ख्याल में 80-85 का औसत भी उनका। लेकिन ये जो माइंडसेट शिफ्ट की बात है, जो टेम्परामेंट शिफ्ट की बात है, एक वो पुराने हार्दिक से एकदम नए हार्दिक है। 2.2 3.2 क्या नहीं है। वहाँ पे खास करके कमल की सोच के बाद
तो बड़ा मुश्किल वो फेज था। वो फेज के बाद मुझे लगता है जितनी मेच्योरिटी आई है, नई टीम में गए, कप्तानी की, आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमेशा कहते हैं कि एक आपका अगर नॉटी बच्चा है ना, उसको थोड़ी जिम्मेदारी दे दो। फोन हैंग हो गया हार्दिक पांड्या के साथ वैसा ही हुआ है, उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और उस तरीके की सारी बाय बाय चीजें बाय। करी है। जिस तरीके से आए वो, जब आए, जिस परिस्थितियों में आए, वहाँ पर तकलीफें बढ़ चुकी थी। फोन हैंग हो रहा है उसके बाद बहुत। ये बल्लेबाजी करी है, कैच इसकी जितनी तारीफ करी। Thank you. और ये शॉट जो ये जो शॉट मैंने जो खेला, बहुत कम मारते हैं। नवाज साहब और अब्दुल क्या उसका खिलाफ है, ये शॉट नहीं है। ये शॉट आसान शॉट नहीं है कि ओवर में छक्का मारना फिर कट किया, ये सब तेज गेंदबाज है। ये भी बंदे ने खेला, बहुत लेट खेला बॉल को, वहाँ चौका मिला, फिर एक आध चौका और वहाँ पे मेरे को 2 चौके लगाए थे उस ओवर में। तो मेरे ख्याल से इनको स्पिन खेलना भी आता है, फुल मारते हैं, ड्राइव करते हैं, कट भी आज करके दिखाया, बहुत तेज चौका निकल गया रफ्तार के साथ, फील्डर हिल भी नहीं पाया। तो हर शॉट मारना सीख के यार इस मैच में प्रूव नहीं किया। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है, चाहे कोई भी तरीके से गेंदबाज लेके आओ, स्पिन, फास्ट बॉलिंग जिसको खेलना आता है, इसीलिए ये एक अच्छे बल्लेबाज बन चुके हैं। और एशिया कप में ये टर्न अराउंड होते हैं। 2018 में जब पिछली बार खेले थे, वहाँ एक टर्न अराउंड था। और आज भी जिस तरीके से ये बल्लेबाजी करी है, पूरे पैकेज टीम को भी अगर हम देखें उनकी, जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज में शॉट मारे, जैसा कैप्टन ने अभी बोला कि वो पुट शॉट्स अमूमन खेलते नहीं है, लेकिन आज शायद सिचुएशन की दरकार थी और थोड़ी तैयारी भी करके आ रहे हैं। देखिए, आप ऐसा नहीं होता कि अचानक से आपने वो 30 शॉट निकाल लिया पिटारे में से और उसकी तैयारी नहीं की और आप खेलते नहीं हो। अक्सर वो सामने खेलना पसंद करते हैं। वो आप स्पिनर को भी आप देखिए क्यों थोड़ा फ्लिक का इस्तेमाल करेंगे, सामने सीधा मारेंगे और जनरली ये उनका टेम्पलेट रहता है। वो दूसरी बॉल को भी बैकफुट कैसा करेंगे, लीड कट करेंगे। लेकिन जो स्पीड निकाली आज, इसका मतलब वो थोड़ा जो एनसी ने भी बात बताया अभी उन्होंने, वो थोड़ा ज़्यादा तैयारी करके आया। ये वाला जो शॉट जरूरी है, पूरी तरह से जो कंट्रोल बोलते हैं वो कंट्रोल नहीं था, लेकिन जो नई नई चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब वो ऑन द ग्राउंड ज़्यादा खेलना। क्योंकि ये शॉट भी जब आया हवा में, ये शॉट खेला, ये आई थिंक ये पहला हवा में शॉट था। उसके अलावा वो कोशिश यही कर रहे थे कि जितना हो सके मैं नीचे बल्लेबाजी करूँ, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलूँ। क्योंकि अपनी क्रिकेट की अहमियत जानते थे। अगर वहाँ पे वो आउट हो जाते हार्दिक और सामने अगर नया बल्लेबाज आता है वापस विकेट गिरती, तो फिर ईशान किशन के लिए भी मुश्किलात हो सकती थी। क्योंकि ईशान किशन उनके सीनियर बल्लेबाज थे, तो उनको साथ देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, अपनी विकेट पे प्राइज रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। तो ऑल और वो जो ज़बरदस्त शॉट्स हमने देखे, उसके बीच की जो कहानी थी कि अपनी विकेट को संभाल के वो आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि हार्दिक पांड्या के लिए 100 के स्ट्राइक रेट बनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो गेयर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी इनिंग में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गेयर चेंज नहीं कर रहे थे। जो अच्छी गेम थी उसको रेस्पेक्ट कर रहे थे और जहाँ पे वो मनोवर करना था या हाथ होने थे वहाँ पे खोलते थे। लेकिन मेक श्योर कर रहे थे कि 90% ऑफ क्रिकेट जो खेले वो नीचे खेला जाए, ताकि वो विकेट का कोई ज़्यादा मौका ना मिले। अगर आप देखें ये हॉक में भी अब नजर आएगा, तो ये सारे सिंगल की तरफ निकाले। ये ज़्यादातर जो छतरी हम अक्सर चौके छक्के की छतरी हम T20 क्रिकेट में देखते हैं उनके बल्ले से, ये छतरी अलग तो ग्राउंड बनाई हुई है, वो तो पूरी तरह सिंगल होगा और मैदान की सारी दिशाओं में रन बनाए। कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे वो छोड़ा है, सब जगह रन बना। और एक वो छक्का भी नजर आया, लेकिन वो पूरी तरह से सेट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने कई दफे ये बात करी है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़े मौके बहुत पसंद है, पसंद है कि जब टीम तकलीफ में हो तो मैं आऊं और परफॉर्म करूं। कुछ इसी तरीके की बातचीत हुई, उन्होंने अपने माइंडसेट पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं खुद हार्दिक पांड्या। It's a very, very mega event. You know, it kind of checks your character. Whenever situation comes, a tough situation comes, I like to take the challenge on and at the same point of time cherish that. Because once I stop playing, all these memories will stay longer for me. Pressure game, you know, it's good to be, you know, you get a chance to be a hero. मुबारकबाद, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने दायित्व को, जिम्मेदारी को समझते हैं। It's just, you know, a little more time than what you think. ODI is much more longer game. It is a game where you have to adapt. You have to get used to the conditions because the game is going on for 50 overs. And you have to play, to win against a good side, you have to play good 100 overs of cricket. That's when you win the game. If as a cricketer, for me, mindset only changes for the fact that I start preparing according to how the ODI format demands. प्रॉपर अपडेटेड वर्जन ऑफ हार्दिक पांड्या। फिजिकल तैयारी की बहुत बात करते हैं, मेंटल तैयारी की भी बहुत बात करते हैं। बार बार बताते हैं कि मैं अपने आप को मेंटली प्राइम कर रहा हूँ, हर फॉर्मेट के लिए अलग तैयारी करता हूँ। एकदम अलग वर्जन है कैप्टन का।
वहाँ एक शॉट था जो कट मारा था, कट मारने के बाद अपने आप से बोल रहे, तो ये दर्शाता है कि कितना फोकस है बॉल पे और कितना उस माहौल में ढल चुके हैं। वो जो प्रेशर वाला माहौल है बिल्कुल वहाँ अपने आपको शॉपिंग कर दिया कि भाई इस मोमेंट में मैं अकेला हूँ, बॉलर सामने कट मारा, अपने आप को बोला अपने आप को बोल रहे हैं, दुनिया को नहीं दिखा रहे, उनको पता है ये बहुत मुश्किल कंडीशन थी, क्वालिटी तेज गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे मोमेंट दर्शाता है कि कितना उनका बॉडी लैंग्वेज, चौका मारने के बाद लोग जाते हैं ना हाई फाइव करते हैं, बैट लगाते, बंदा वही खड़ा हुआ है, चौका मारा वही खड़ा गया, ये बॉल वॉच करनी भाई, मुझे फोकस नहीं होना, तो अपने आप को पूरा समय देते हैं। ये जो पहला चौका था ये मुश्किल हुई थी, ये जो शुरुआत उनको मिल गई, पर फिर भी हमारा छक्का, ये चौका बाद में आया, हल्का सा फाइनल के खिलाफ, और जो फ्रेश शॉट थी वो एक ये फुल मार के और जो कट मारा था रोड को, वो तो वक्त मिला ही नहीं फील्डर को रिएक्ट करने का। मेरे ख्याल से बहुत ही योगदान भारी उनका। देखिए मैं तेरी बहुत लोग आंकड़े की बात अमूमन करते हैं, मैं यहाँ वो भी ऐड करना चाहूँगी, 100 बनाना चाहिए था, अभी 100 बनाए नहीं थे, इनका 92 हाई स्कोर है, और जो बैटिंग आज करी है 120-30 तक उनका बनना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। तो बोले यार 3 दिन खेला 100 नहीं में तो कोई बात नहीं, पर जब चलिए अपना खत्म करेंगे ना 200 की बात करते हैं, अभी विराट कोहली की बात करते हैं, 40-100 की बात करते हैं, तो 100 बनना चाहिए था, मुझे साथ बहुत सी बात की। जितनी भी बातें सुनते हैं हार्दिक से आंखों में भी बहुत दुखी हो रहे हैं, अंदर जाकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो होंगे। लेकिन ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं नए हार्दिक पांड्या जी साहब भाई, ये आपदाओं से गुजरे हैं, मुझे एक दौर आया था 2018 में, और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, वो जो इंजरी थी किसी भी खिलाड़ी के लिए, और बतौर फैन जब आप बाहर के देखते हैं कभी अच्छा नहीं लगता जब आप कैसे रॉक हो गए वहाँ से एक कमबैक पिछले साल एशिया कप में जिताया भारत को, इतना बेहतरीन ये दौर, और क्या इसकी वजह से ये इंजरी थी उन्हें? क्या बिल्कुल देखिए अपनी एक्शन में ही बताती है ये एक्चुअली ये वो वक्त था जो पूरी तरह से गिर गए थे। ये दुबई का ही मैदान था, वो सीन मुझे याद है, ऊपर से एक्चुअली वो कैमरा आया था, वो जो हमारा स्पाइडी कैम रहता है, वहाँ से उनकी वो पूरी तस्वीर दिखाई गई थी, और वो देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं उस फेज में रहते हुआ जब हार्दिक पांड्या नहीं बने थे, रणजी ट्रॉफी में जब मैं खेल रहा था, मेरी जो कप्तानी थी उसके अंदर भी खेले, और वहाँ पे उनको कमर की समस्या थी। मुझे याद है एक बार जब रात को बड़े परेशान थे, वो कह रहे थे कि मुझे बॉलिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे स्कैन करवाऊंगा तो कुछ आएगा, तो मुझे डर है कि कहीं ड्रॉप ना हो जाऊँ। तो मैंने पर्सनली अपने अलग तरीके से उनके स्कैन अरेंज करवाया थे, इंग्लैंड मैंने वो स्कैन की सारी डिटेल भिजवाई थी, और उनकी बॉलिंग जो हमारे फिजियोज हैं आशीष कौशिक की उस टाइम मैंने हेल्प की थी, वो इंडियन टीम के पीछे रह चुके हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि ये एक्सरसाइज करनी है और ये ध्यान रखें आपको बॉलिंग स्टार्ट करनी है। तो मुझे तभी पता था कि उनकी बैक की समस्या है, उनको थोड़ा सी चीज़ों को संभालना होगा। लेकिन 2018 में जब ये हुआ, वापस बैक की समस्या जो उन्हें परेशान की, मैं थोड़ा सा डर गया था उनको करियर से लेके, बिकॉज वो जो नज़ारे थे टीवी में देखे आप ज़्यादा घबरा जाते हो, आप पास में होते नहीं हो। तो उसके बाद लेकिन जो मेहनत किए, जो अपने आप पे तवज्जो दिए, फिटनेस की समस्या को ठीक करने की कोशिश की है। मैं इनकी क्रिकेट से कभी चिंता में कभी था ही नहीं, जब मैं जूनियर क्रिकेट ये मेरे सामने खेलते थे मेरे अंडर में, या कभी सीनियर टीम में आए, मुझे हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ है, अपनी कमर को संभालना, क्योंकि ऑलराउंडर है, आसान काम है नहीं, बहुत आपके पास डबल लोड है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल आता है, तो संभाल के चलना और कोई एक्सरसाइज लगातार करना, और वो सारी चीज़ें उन्होंने की है। और जब बॉलिंग में जो लैटरल पैशन था उनका, जो साइड से वो गिरते थे, जो प्रेशर उनके आता था, वो उन्होंने कम कर दिया। गेंदबाजी भी आप देखते तो ज़्यादा सीधा खड़ा रहते, वो उन्होंने अपने एक्शन को कॉम्पैक्ट कर दिया, चीज़ें रखी हैं, और जिसकी मैंने कई विस्तार से आईपीएल के शो में भी बात की थी, पुराने कुछ पे कहते किस तरह से उन्होंने बदलाव किया, तो वो हेल्प किया उनकी बॉलिंग में। और जैसे वो प्रेशर हट गया साइड सेक्शन की वजह से, प्रेशर अब नहीं आता, नहीं करते साइड सेक्शन, अब उसकी कमर थोड़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली मजबूत हो गई, और वो बैटिंग में ज़्यादा तवज्जो देने लगे, और अपने आप में बदलाव ये भी किया कि पहले आप ही बड़े शॉट लगाते थे, और जब कई बार आपकी कमर की समस्या होती है ना, आप कहते हैं कि चलो थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, बॉडी को गर्म कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको इस चीज़ की कोई नई चीज़ आती है और उसको आप अटैक करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें अटैक की और अपने आप को बेहतर की। कितना कुछ चलता है ना, कितना कुछ चलता है एक एथलीट के दिमाग में। जैसा अभी 5 महीने में कहानी बताई कि असमंजस में रहता है, मुझे इंजरी है, मुझे लग रहा है कि तकलीफ है, लेकिन अगर मैं स्कैन कराऊंगा तो शायद मैं खेल ना पाऊँ, आगे भी रह सकता हूँ। बहुत कुछ चलता है कहानी। हम तो बाहर का न्यूज़ सुन लेते हैं, न्यूज़ अपडेट सुन लेते हैं कि इंजरी जो पीछे की जो कहानी होती है बहुत दर्दनाक होती है। उसके बाद जो कमबैक होता है वो उतना ही बेहतरीन होता है। पिछले साल एशिया कप में हार्दिक पांड्या वापस आए पाकिस्तान के विरुद्ध,
वापस जिताया उन्होंने वो मैच। और ये जो राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की, इसमें ये निकाल के लाती है आपके अंदर से कुछ सेशन। और ये बेहतरीन मोमेंट, विनिंग मोमेंट रही, वो इतनी कंप्लीटिंग के तौर पर एक शो को कंप्लीट हो गया। वहीं दुबई के मैदान में विनय से चोट लगी थी, उसके बाद वापस आए, पाकिस्तान के बाद भी मैच जिताया। मेरे ख्याल से उनको पावर डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। राइवलरी तो कहती है ये आपके अंदर से आपका बेस्ट निकल जाए। आज के खाने उसको दौरानी और फिलहाल So, what do you want to do? Come on, sir. Come on, do it. Do I look taller now? That's not good. I'm not happy. और ये आम जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और एशिया कप का अनऑफिशियल दूसरा नाम है अ पॉट ऑफ 24 कैरेट गोल्ड और मिलियंस ऑफ टेनिस मैच। समझ गए ना? तो चलो आपको थोड़ा ट्विस्ट दे देते हैं। It as the longest running real life sports drama in Asian history. First up, the setting. अरे वो वाली setting नहीं यार, naughty editor. Yes, ये हुई ना असली setting. वनडे क्रिकेट की दुनिया को शारजा का स्टेडियम और माहौल देने का श्रेय जाता है एशिया कप को। और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का घर भी तो यही है। Had such passion for the game, such noise, and the atmosphere was unreal. दूसरी बात, फैमिली ड्रामा। भाई वर्सेस भाई कह लो या बाप बाप होता है वाला डायलॉग मारो। यहाँ टक्कर है और तकरार है। 2010 का ये माहौल काफी गंभीर हो चुका है, वो भी लाख होगा तक। फिर क्या हमारे तारा दिन आए और ये सिक्स मारकर मामला खत्म। 4 साल बाद आखिरी ओवर अश्विन अन्ना ने डाली कैरम बॉल और ये मैच पूरी तरह से भारतीय शतक पर लीजिए ने निकाला अपना बंदूका। This Asia Cup drama has gone फ्रिज into के ऊपर action mode very often.